नमस्कार भाइयों। पुलिस के हत्थे एक धुरंधर चोर चढ़ गया और ये जो चोर है वो पूर्व में बाढ़ पार्षद भी रह चुका है। और जब इसकी हिस्ट्री खंगाली तो इसके नाम पर लगभग 400 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। आज से कुछ टाइम पहले जाएं यानी कि सन 2018 में तो लगभग इसके पास से 70 लाख रुपए की जो ज्वेलरीज है वो मिल चुकी है। अब आप कहेंगे कि वाकई में ये तो धुरंधर चोर है। जी हाँ, ये धुरंधर चोरी है। इसके जब आगे की आप कारनामे सुनेंगे तो आप भी कहेंगे ये तो शायद एक मूवी का सीन है। जी हाँ, ये इस धुरंधर चोर ने हकीकत में साबित कर दिया। आपने अमूमन देखा होगा कि जो चोर हैं वो आमतौर पर चैन स्नैचिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ें करते हैं, चैन स्नैचिंग, बैग वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जो चोर है वो अलग ही है। आपने कई जगह पे देखा होगा जो इस तरीके के छोटे मोटे काम करते हैं, इसको देसी भाषा में एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं टिकिया चोर। आपके यहाँ कुछ और नाम होंगे, ऐसे ही हर जगह पर कुछ ना कुछ इन चोरों के लिए अलग नाम दे दिए जाते हैं। अब ये जो पूरा मामला क्या है, ये पूरी घटना क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें और लास्ट में आप भी चौंक जाएंगे कि वाकई में ये तो पूरा जो फिल्म का सीन है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो मध्य प्रदेश से एक ट्रेन चलती है रीवा एक्सप्रेस, और उस रीवा एक्सप्रेस में एसी कोच में एक महिला का बैग चोरी हो जाता है और उस बैग को चोरी करने वाला जो चोर है वो फरार हो जाता है। और ये जो चोरी होती है वो रात के वक्त होती है। अब उस जगह के आरपीएफ के जो थाना प्रभारी हैं जिनका नाम है राजू खराब, वो कोशिश करते हैं उस चोर को पकड़ने की, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। अब जब दिन का इंतजार करते हैं, रात में चोरी हुई है तो रात में इतनी चीज़ें तरीके से खोज भी नहीं पाते हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके दिन हो जाए। तो दिन होता है तो एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिरोहा रोड के पास एक तालाब है। और ये जो तालाब है वो और तालाबों से अलग है। अलग की वजह ये क्योंकि उस पूरे तालाब के ऊपर हरी हरी जो काई होती है वो जमी हुई है और उस तालाब के चारों तरफ पुलिस की जो एक नाकाबंदी है वो पूरी तरीके से हो जाती है, क्योंकि पुलिस समझ चुकी थी ये जो चोर है वो कहीं नहीं भागा है। सारी चीज़ें चेक की जाती है, सीसीटीवी वगैरह, तो उसमें कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है कि जो चोर है वो इस एरिया से कहीं बाहर गया है। तो ये जो चोर है वो उस तालाब के अंदर ही छुपा हुआ होता है। अब आप कहेंगे कि कोई शख्स तालाब के अंदर कैसे छुप सकता है। जी हाँ, इस चोर ने बड़ा ही गजब दिमाग लगाया। इसने जो कमल की डंडियां होती हैं उन डंडियों से वो सांस लेता रहा, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एआई वाली वीडियो है। तो ये जो चोर है वो उन तालाब के नीचे बैठा रहता है और आप भी हैरान रह जाएंगे। वो चोर है उस तालाब के नीचे लगभग 5 घंटे तक बैठा रहता है। बात यही नहीं, वो पुलिस की जो भी वहाँ गतिविधियाँ हो रही थी उन पे भी निगाह रख रहा था। अब लगभग 5 घंटे हो जाते हैं। आपने कुछ टाइम पहले एक केस सुना होगा जो नोएडा में हुआ था, जिसमें युवराज नाम का एक लड़का जो कि उस पानी में डूब जाता है। डूबने की वजह भी आप समझते हैं, क्योंकि उस जगह पर पुलिस वगैरह वाले लोग अंदर नहीं जा पाती हैं। केस यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, रात का वक्त होता है, पुलिस वगैरह वाले वो उस पानी में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। गोताखोर वगैरह आते हैं, वो जांच पड़ताल करते हैं दिन में और देखते हैं कि जो चोर है वो उसके नीचे बैठा हुआ है, यानी कि अपने मुंह में पाइप उस डंडी को लगाए हुए और ऊपर देता है, जिससे उसको जो ऑक्सीजन है वो मिलती रही। और जब उसको वहाँ से बाहर निकाला गया तो बड़ा ही एक जो खुलासा है वो अलग तरीके से हुआ। उसके बाद में उस चोर ने बड़े ही सादिर तरीके से अपना जो नाम है वो गलत बताया, कभी बबलू तो कभी कोई दूसरा नाम। लेकिन उस जगह पर जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं उन्होंने बड़ा ही गजब का दिमाग लगाया। 2018 के लगभग मोस्ट वांटेड लिस्ट में उन्होंने एक तस्वीर को खींच रखा था। जब उन्होंने अपने मोबाइल को चेक किया तो उस फोटो में और जो सामने शख्स खड़ा, चोर खड़ा,
तो उसकी शक्ल और जो मोबाइल में तस्वीर में जो होता है सेम टू सेम वही। और जब उससे नाम पूछा तो पहले उसने नाम बताया अपना बबलू। पुलिस ने कहा सनी हो ना तुम? तो चोर भी हक्का बक्का रह गया कि मेरा असली नाम नहीं है, मेरा जो पेट नेम है, यानी कि जो एक घर पे आम तौर पर जो नाम लेते हैं वो नाम पुलिस वालों ने पुकारा। तो चोर है, उसके जो पसीने हैं वो सिर से उसके पैर तक पहुंच गए। पहले से वो गीला था लेकिन उसके जो पसीने थे, हाव भाव थे, वाकई में बिल्कुल अलग थे। तो उसके बाद में जो सच्चाई सामने आई बड़ी ही चौंकाने वाली थी। तो ये जो चोर है वो 2016-17 के आसपास ये अपने वार्ड का पार्षद भी रह चुका है। और इसका जो असली नाम है वो है हरविंदर सिंह, जिसकी जो उम्र है लगभग 32 साल होती है। और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला होता है। लेकिन इसकी जो पकड़ होती है, पकड़ा जाता है, वो पकड़ा जाता है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा। तो आप भी हैरान रहेंगे कि एक चोर जिसने फिल्मों में दिखाते हैं, गाने में दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि कमल की जो डंडी है उसको इस्तेमाल करके पानी के नीचे छुपाया जा सकता है। ये जो चोर है वो कभी भी अपने साथ में, तो उसके बाद में जब इससे बातचीत हुई तो क्लियर हुआ ये पहली बात तो अपने साथ में कभी भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कभी लेके ही नहीं चलता था। जब इसके पास ना आधार कार्ड है ना कोई अदर जो सरकारी डॉक्यूमेंट है वो है, तो लोग भी अपनी पहचान कर नहीं पाते हैं। तो जब भी ये पकड़ा जाता तो अपने अलग अलग नामों से पुलिस वालों को गुमराह कर देता था। मतलब ये समझ चुका था कि एक लूप होल है, इसका इसने फ़ायदा उठाया। लेकिन इस टाइम वो गलत हाथ में फंस चुका था, क्योंकि उससे पहले भी ये पकड़ में आया तो उसका जो फ़ोटो है वो मोस्ट वांटेड के तौर पर उनके पास पहले से था। तो जब उसका जो नाम पुकारते हैं सनी कहकर, तो वो हैरान रह जाता है। उसके बाद में उसको निकाला जाता है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा लंबा हट्टा खाटा एक इंसान जो कि चोरी का काम कर रहा है। ये अच्छा भी काम कर सकता है, लेकिन जब मुंह में खून लग चुका है, मतलब लाखों रुपए कमाने की जब आदत पड़ चुकी है वो भी गलत तरीके से, तो सही रास्ता किसी को ही रास आता है। तो ये थी खबर, आपको कैसी लगी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।